कचरा बिनने वाला लड़का कोर्ट रूम में अंदर आया तो कचरा बिनने वाले लड़के को देखकर जज दिलीप मेहता खड़ा हो गया। आखिर कौन है ये छोटा आदि, जिसे देखकर बड़े बड़े वकील, यहां तक कि जज दिलीप मेहता भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। क्या रहस्य छुपा है इस फटे कपड़ों वाले बच्चे में, जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिला दिया। तेज बारिश की बूंदें रेलवे स्टेशन की छत पर बज रही थीं। 8 साल का छोटा आदि अपनी गीली प्लास्टिक की बोरी में इकट्ठे किए गए कबाड़ को देखकर परेशान था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला था। कुछ पुराने अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए खिलौने और धातु के टुकड़े। उसके फटे हुए कपड़े बारिश से भीग गए थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। कबाड़ वाला, वह अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाता रहा। रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। किसी को उस बच्चे की परवाह नहीं थी जो अपनी बीमार अम्मा सोमवती की दवाई के लिए कचरा बीन रहा था। इसी बीच स्टेशन के कोने में खड़े 5 पुलिस वालों की नजर उस बच्चे पर पड़ी। मुख्य पुलिस वाला किशोर यादव अपने 4 साथियों रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर के साथ बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा था। उनकी वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई दया नहीं थी। देखो, ये छोटा बच्चा कबाड़ बीन रहा है, किशोर यादव ने अपने साथियों से कहा। क्यों ना इसका कबाड़ हम ले लें, कहीं से कुछ पैसे मिल जाएंगे। बाकी चारों पुलिस वाले शैतानी भरी हंसी हंसने लगे। अरे छोटे, यहाँ आ, किशोर यादव ने बच्चे को इशारा किया। आदि की आंखों में उम्मीद की चमक आई। शायद कोई उसका कबाड़ खरीदना चाहता हो। वह दौड़कर उनके पास गया। साहब, क्या चाहिए? ये अखबार है, ये बोतलें हैं, किशोर यादव ने इशारा किया और रोहतक सिंह ने पूरी बोरी छीन ली। 5 पुलिस वालों ने आदि का पूरे दिन भर की मेहनत से इकट्ठा किया गया कबाड़ अपने पास रख लिया। जब आदि ने पैसे मांगे तो वे जोर से हंसने लगे। अरे छोटे, हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रहा है, राजेश त्यागी ने व्यंग्य से कहा। आदि की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, वह रोते हुए बोला। किशोर यादव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी बक रहा है, चल भाग यहाँ से। आदि ने उनके पैर पकड़े। साहब, आधे पैसे ही दे दो। तभी किशोर यादव ने गुस्से में आकर आदि की छाती पर जोर की लात मारी। आदि जमीन पर गिर गया। रोहतक ने उसके कान पर थप्पड़ मारा और कहा, चला जा यहाँ से वरना जेल में डाल दूंगा। पास खड़े एक चाय वाले ने कहा, साहब, ये मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसे भी मार पड़ी। राजेश त्यागी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? किशोर यादव ने आदेश दिया। इसे पकड़ो, जेल में डाल दो। करणवीर ठाकुर और राजेश त्यागी ने चाय वाले को पकड़ लिया। आदि को किशोर यादव ने धमकी दी। तू भी जेल जाना चाहता है या भागेगा? आदि डर गया और रोते हुए वहां से भाग गया। लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा है वह किसी और का नहीं, बल्कि जिले के सीनियर जज दिलीप मेहता का अपना खून है। 6 साल पहले जब यह बच्चा केवल 2 साल का था, तब एक मेले में अपनी पिता से बिछड़ गया था। जज दिलीप मेहता अपने बेटे को तब से अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज जो बच्चा इन पुलिस वालों के सामने असहाय था, वह उसी का लाडला बेटा था जिसे वह रोज याद करते हैं। और अब वो जिस अम्मा के साथ रहता है, वो उसकी असली माँ नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ पालने वाली अम्मा सोमवती थी, जिसने एक खोए हुए मासूम बच्चे को रोता देख सहारा दिया और अब 6 साल से पाल रही थी। 6 साल पहले की बात है। जज दिलीप मेहता अपने 2 साल के बेटे आदि के साथ शहर के बाहर लगे वार्षिक मेले में गए थे। वह दिन रविवार था और जज दिलीप मेहता ने सोचा था कि अपने छोटे बेटे के साथ कुछ समय बिताएंगे। बच्चा अभी अभी चलना सीखा था। उसके छोटे छोटे कदम डगमगाते हुए लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। मेले में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें थीं, खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े और ना जाने क्या क्या। आदि हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपने पापा की उंगली में फंसी हुई थी। जज दिलीप मेहता एक खिलौने की दुकान पर रुके। बच्चे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहते थे। दुकानदार विभिन्न खिलौने दिखा रहा था, रंग बिरंगी गेंद, छोटी कारें, भालू का खिलौना और भी बहुत कुछ। दिलीप मेहता अपने बेटे से पूछ रहे थे, क्या चाहिए बेटा, यह वाली गेंद या यह कार? आदि खुशी से तालियां बजा रहा था। वह सभी खिलौने चाहता था। खिलौने चुनने के चक्कर में जज दिलीप मेहता का ध्यान बंट गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वह दोनों हाथों से खिलौनों को उठाकर देख सकें। आदि उनके पैरों के पास ही खड़ा था। वह भी खिलौनों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर मेले की दूसरी तरफ एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे हवा में हिल रहे थे। आदि को लगा जैसे वे उसे बुला रहे हैं। 2 साल का मासूम बच्चा धीरे धीरे अपने पापा से दूर होने लगा। उसके छोटे कदम गुब्बारे वाले की तरफ बढ़ रहे थे। जज दिलीप मेहता अभी भी खिलौने देख रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चा उनके पास ही है। बेटा, ये कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन आदि वहां नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि आदि दुकान के किसी कोने में छुप गया होगा। बेटा,
कहाँ हो? वह आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जज दिलीप मेहता की सांस तेज होने लगी। आधी, वह जोर से चिल्लाए। दुकानदार भी परेशान हो गया। सर, बच्चा कहाँ गया? उन्होंने पूरी दुकान छान मारी। आधी कहीं नहीं मिला। जज दिलीप मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर निकले। आधी, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज में डर था। मेले में हजारों लोग थे, हर तरफ भीड़ थी, शोरगुल था। जज दिलीप मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगे। क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? 2 साल का, नीली शर्ट में? वह हर किसी से पूछ रहे थे। मेले के अधिकारियों को सूचना दी, पुलिस को फोन किया, लेकिन आधी गायब था। रात होने पर भी वह नहीं मिला। उधर 2 साल का आधी गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया था। गुब्बारे वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेले घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। आधी बोल नहीं सकता था, वह सिर्फ रो रहा था। गुब्बारे वाले को समझ नहीं आया कि इस बच्चे का क्या करें। पास ही एक छोटी सी कबाड़ की दुकान लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने यह देखा। वह सोमवती अम्मा कहलाती थी। उसका असली नाम सोमवती था, लेकिन सभी उसे अम्मा कहते थे। क्या बात है भाई साहब? सोमवती अम्मा ने गुब्बारे वाले से पूछा। ये बच्चा खो गया है, इसके माँ बाप कहीं नहीं मिल रहे, गुब्बारे वाले ने बताया। सोमवती अम्मा ने आदि को देखा। वह रो रहा था, भूखा था, डरा हुआ था। अम्मा का दिल भर आया। रात हो गई है, कल फिर ढूंढेंगे, आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, सोमवती अम्मा ने कहा। गुब्बारे वाले को भी यही सही लगा। सोमवती अम्मा आदि को अपने छोटे से घर ले गई। उसने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, साफ कपड़े पहनाए। आदि थोड़ा शांत हो गया। सोमवती अम्मा ने उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। जज दिलीप मेहता भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए, पूरे प्रदेश में तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चला। साल बीतते गए। आदि बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल। सोमवती अम्मा ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसे पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे संस्कार दिए। आदि भी अम्मा को बहुत चाहता था। वह जानता था कि सोमवती अम्मा उसकी सच्ची माँ नहीं है, लेकिन उसके लिए सोमवती अम्मा ही सब कुछ थी। जब आदि 7 साल का हुआ तो सोमवती अम्मा की तबीयत खराब होने लगी। पहले छोटी मोटी बीमारी थी, फिर गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, नियमित दवाई लेनी पड़ेगी। एक दिन आदि बाजार गया, वहां एक कबाड़ी से मिला। चाचा जी, मुझे काम चाहिए। कबाड़ी ने उसकी बात सुनी। तू क्यों काम करना चाहता है? आदि ने अपनी पूरी कहानी बताई। कबाड़ी का दिल भर आया। देख बेटा, अगर तू चाहे तो तू मेरे लिए कबाड़ इकट्ठा कर सकता है। जो भी मिले, अखबार, बोतल, धातु के टुकड़े, सब लेकर आना। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे, आधे मेरे। आदि खुश हो गया। वह रोज कबाड़ बीनने जाने लगा। रेलवे स्टेशन, मार्केट, कहीं भी जाकर कबाड़ इकट्ठा करता। जो पैसे मिलते उससे सोमवती अम्मा की दवाई लाता। सोमवती अम्मा को बहुत गर्व था अपने बेटे पर। कितना समझदार है मेरा बेटा। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह आदि के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था। कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए थे। अब वह क्या मुंह लेकर सोमवती अम्मा के पास जाएगा? कैसे बताएगा कि आज दवाई नहीं ला पाया? आदि लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। सोमवती अम्मा अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही थी। आदि को देखते ही वह चौंक गई। बेटा, ये क्या हाल है तेरा? सोमवती अम्मा घबरा कर उठ बैठी। आदि की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आज कुछ गलत लोगों से पाला पड़ा, आदि ने कमजोर आवाज में कहा। वह सोमवती अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पूरी घटना बताई, कैसे पुलिस वालों ने उसका कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। सोमवती अम्मा सुनकर रो पड़ी और आदि को गले से लगाकर रोने लगी। जिस वक्त पुलिस वाले आदि को मार रहे थे, उसी वक्त रेलवे स्टेशन के पास एक पत्रकार दिवाकर पांडे पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। वह स्थानीय न्यूज चैनल के लिए काम करता था। आज वह किसी और खबर के लिए रेलवे स्टेशन आया था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह उसे हिलाकर रख गया। उसने अपने कैमरे में पूरी घटना कैद की थी। कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे का कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसके साथ मारपीट की। दिवाकर पांडे का दिल भर आया था। उसने आदि का पीछा किया था, देखा था कि बच्चा कैसे रोते हुए अपने घर गया है। यह घटना दिखानी चाहिए, उसने सोचा। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। वह अगले दिन आदि के घर गया। सोमवती अम्मा की झुग्गी देखकर दिवाकर पांडे समझ गया कि यह कितना गरीब परिवार है। सोमवती अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। आदि उसके पास बैठा था। मैं दिवाकर पांडे हूँ, एक पत्रकार हूँ, उसने अपना परिचय दिया। कल आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ मैंने देखा है। सोमवती अम्मा और आदि दोनों डर गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, आदि ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है, दिवाकर पांडे ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने सोमवती अम्मा से बात की। सोमवती अम्मा ने बताया कि यह बच्चा उसका अपना नहीं है, 6 साल पहले मेले में मिला था, तब से वह इसे पाल रही है। दिवाकर पांडे को पूरी कहानी बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ पुलिस की बर्बरता, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला का त्याग और बीच में एक मासूम बच्चे की संघर्ष की कहानी। यह बहुत बड़ी खबर है, उसने सोचा।
उसने पूरी घटना का विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया, वीडियो को एडिट किया, एक प्रभावशाली शीर्षक लिखा, 8 साल का आदि बीमार मां